2024 का चुनावी दौर चल चुका है। सभी पार्टियां जो है वो मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है और उतर भी चुकी है। आपको बता दें, तमाम जो सामाजिक संगठन है वो भी मैदान में उतर चुके हैं और किस तरह से आज जो है राजपूत समाज भी जो है अपनी जो है विधानसभा और लोकसभा की सीटों की मांग कर रहा है। इन्हीं से हम जानेंगे कि कितने की ये मांग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से इनको सीट चाहिए, वो चलिए इन्हीं से हम जानेंगे। नहीं, हम अम्बाड़ा के लिए नहीं, हम 10 के 10 लोकसभा के लिए, हरियाणा की 5 राज्यसभा सीटों के लिए, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए, हरियाणा के उपेक्षित, वंचित और दलित समाज के लिए, क्योंकि हम उसके संरक्षक, हमारे बुजुर्गों ने एक गारंटी दी थी गांव बस्ती में रहने वाले हर दलित समाज को, हर वंचित समाज को, हर पिछड़े वर्ग को। तो आज उस गारंटी पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। उस गारंटी को हम जब भी सुरक्षित और मजबूत रख सकते हैं जब हम खुद मजबूत होंगे। और लोकशाही में मजबूती का मतलब आपकी विधानसभा में मौजूदगी होनी चाहिए, आपकी लोकसभा में मौजूदगी होनी चाहिए, आपकी राज्यसभा में मौजूदगी होनी। लेकिन उसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मौजूदा पार्टी ने भी, पहले वाली पार्टियों ने भी हमारे समाज को जमीन, जायदाद, जागीर, उन सब से तो वंचित रखा ही रखा, लेकिन जनप्रतिनिधित्व के लिए भी हमें पीछे रखा। तो इसलिए हम इस मुहिम को, और पिछले 2 साल से हम सक्रिय हैं। अब क्योंकि चुनाव आ रहा है तो उसको हम चुनाव की कह सकते हैं। हमारा तो सामाजिक संगठन है। हम अपने समाज में, जो हमारे समाज की 8% आबादी है, उस आबादी को लामबंद करने में लगे हुए हैं कि आप लोकशाही में भी बढ़ चढ़कर भाग लो। सर, जब भी चुनाव आते हैं आप लोग तभी इकट्ठा क्यों होते हैं, तभी इन चीजों की मांग क्यों करते हैं? मुझे नहीं ध्यान के इस तरह की हमारी लामबंदी आज से पहले कभी हुई हो। तो आपके राजपूत समाज की कितने प्रतिशत सभी लोकसभा सीटों पर है? 5 लोकसभा सीटों पर हम 1.5, पौने 2 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख से भी ज्यादा है। अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांवा और फरीदाबाद, भिवानी में। तो इनमें से कितनी रिजर्व है? नहीं, रिजर्व नहीं है, अम्बाड़ा है सिर्फ रिजर्व। अम्बाला तो रिजर्व है, शुरू से ही रिजर्व है। तो इसको अब खिसकना चाहिए कहीं हो। बिल्कुल खिसकना चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट में 2008 से एक रिट अब भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट जल्दी से कोई चीज स्वीकार नहीं करती अगर उसमें कुछ लीगल कोई मैटर दमदार ना हो। तो चुनावों को लेकर आज क्या रणनीति बनाई? कोई रणनीति, हमारा तो मकसद है जागृति पैदा करना अपने समाज में। कितने सीटों की मांग करते हैं? मांग नहीं, हम साबित करना चाहेंगे कि 8 विधायक हरियाणा विधानसभा में 2024 में चुन के आए। 2024 में लोकसभा में 1 राजपूत आए, राज्यसभा में 1 राजपूत हरियाणा से आए। ये एक संकल्प सीट नहीं मिलती है तो क्या आएगा जब आप लोग सभी जो है एकजुट होकर के जोर लगाएंगे? हाँ, वो कैसे आएगा? वो जनता, हम व्यक्ति जोर नहीं लगाएगा, पब्लिक ओपिनियन जोर लगाएगी। एक बिरादरी से कोई चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन जिन बिरादरियों के हम पोषक रहे हैं, समर्थक रहे हैं, रक्षक रहे हैं, उन बिरादरियों को लामबंद करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर सीट नहीं मिली तो क्या करोगे? सीटें जो है वो 90 है, तो 90 में से कितने ऐसे आपको लगता है कि राजपूत समाज जो अपने उम्मीदवार उठा सकता है? 18 हलकों की हमने स्मारिका जारी की। हम 18 विधानसभा हलके तो 90 में से जीत चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि उन 18 में से 2-3 सीटें तोड़ दी गई, 2-3 रिजर्व हो गई, लेकिन कुछ नई सीटें भी हमारी बनी है। करनाल में असंध नीलोखेड़ी रिजर्व हुई तो असंध में हम निर्णायक भूमिका में, अग्रणी भूमिका। तो हम इन 18 विधानसभा हलकों को कंसोलिडेट कर रहे हैं। संभावित अप्रैल के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, हम 2029 के लिए सोच रहे हैं। 2024 में हमारी सोच रंग लाएगी, ऐसी हमारी उम्मीद। तो आपको लगता है कि आपकी सोच जो है रंग लाएगी और जो है उसका रिजल्ट आपको 29 में मिलेगा? क्योंकि हम अपने लिए नहीं सोच रहे, हम समाज के, इस सरकार को कह रहे हैं 10 साल हो गए पोर्टल सरकार,
इस पोर्टल ने ही बताया है, क्योंकि जनगणना जाति आधार पर नहीं है अभी। तो इस पोर्टल ने बताया है कि हरियाणा में 51% SC, BC और OBC है और 49% जर्नल है। तो उस जर्नल में हम 8% आते हैं। सर, अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी आपको सीट नहीं देती है तो क्या करो? क्यों नहीं देगी? अपनी खाट खड़ी करवाएगी। क्यों नहीं देगी? नहीं देगी तो उसकी खाट खड़ी होगी। विरोध हो रहा है। तो आप अब ये बात बताएं कि आपने जो पूरी तरह से तैयारी कर ली है, तो आप 29 का फोकस लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल। तो 24 का क्यों नहीं? है ना, 24 में तो हम 8% दिखाएंगे और 29 में जो सीटें उभर के आएंगी 125 सीटें होंगी, 90 की बजाय 10 की बजाय 12 लोकसभा हल्के होंगे। तो वो जब होगा उसके हिसाब से हम अपना क्लेम। तो मतलब तो देख सकते हैं जो राजपूत समाज है वो 1 लोकसभा सीट और 8 विधानसभा सीट की मांग कर रहा है और उनके लिए जो है रणनीतियां बनाई जा रही है। इस समय जो तस्वीरें हैं करनाल की राजपूत सभा से आपको दिखाई जा रही है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा।